इंडिगो आज इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, पर सवाल ये है इंडिगो इतनी बड़ी बनी कैसे? क्या सिर्फ चीप टिकट्स की वजह से, या इसके पीछे एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी और गवर्नमेंट सपोर्ट का बड़ा रोल था? आज कुछ फैक्ट्स और डेटा के साथ समझते हैं। इंडिगो की शुरुआत हुई 2005 में और पहली फ्लाइट उड़ी अगस्त 2006 में। जब इंडियन एविएशन सेक्टर लॉसेस, डिलेज और कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ था, इंडिगो एक सिंपल सोच के साथ आई, वो थी लो कॉस्ट, ऑन टाइम फ्लाइट और जीरो कन्फ्यूजन। द कोर स्ट्रेटजी। इंडिगो ने शुरू से ही एक बोल्ड डिसीजन लिया था, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट फैमिली, वो थी एयरबस A320। इसका मतलब क्या हुआ? पायलट ट्रेनिंग सस्ता, सिंपल मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स कॉमन और ऑपरेशनल सुपर एफिशिएंट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के हिसाब से यही डिसीजन इंडिगो के कॉस्ट स्ट्रक्चर का बैकबोन बना। कॉस्ट सेविंग मॉडल। इंडिगो का मॉडल था हर जगह पैसा बचाओ, जिसमें था नो फ्री मील्स, पेड एक्स्ट्रा बैगेज, पेड सीट सिलेक्शन एंड पेड प्रायोरिटी बोर्डिंग। इन चीज़ों को बोलते हैं एंसिलरी रेवेन्यू, विच रिजल्ट्स टिकट सस्ता दिखता है बट एयरलाइन की ओवरऑल इनकम स्ट्रॉन्ग रहती है। स्केल एंड यूटिलाइजेशन। इंडिगो के प्लेन्स ज्यादा टाइम हवा में रहते हैं और जमीन पर कम, इसे बोलते हैं हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन। एक ही प्लेन ज्यादा फ्लाइट करे तो पर फ्लाइट कॉस्ट कम हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन बेटर होता है। ये स्ट्रेटजी ग्लोबल लो कॉस्ट एयरलाइंस को भी फॉलो करती है। गवर्नमेंट रोल। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की। इंडिगो का ग्रोथ सिर्फ प्राइवेट स्ट्रेटजी से नहीं हुआ, इंडियन एविएशन मार्केट खुद एक्सपेंड हुआ, जिसमें गवर्नमेंट का बड़ा रोल रहा। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जिसमें रही वो थी उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक। इस स्कीम का गोल था टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को एयर कनेक्टिविटी देना, फ्लाइंग को आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बनाना। और जब मार्केट बड़ा होता है, सबसे एफिशिएंट एयरलाइन मैक्सिमम डिमांड कैप्चर करती है, और यहीं से इंडिगो को स्केल का फायदा मिला। मार्केट शेयर डाटा। आज ऑफिशियली अवेलेबल एविएशन डेटा के अकॉर्डिंग इंडिगो के पास इंडिया का लगभग 64 से 65% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। मतलब हर 10 में से लगभग 6 पैसेंजर्स इंडिगो से ही फ्लाइट करते हैं। ये नंबर ग्लोबली भी बहुत रेयर माना जाता है, और अभी की रिसेंट इंडिगो के द्वारा क्राइसिस से ये काफी चिंताजनक भी है। कॉम्पिटिटर एग्जिट एडवांटेज। इसी दौरान किंगफिशर, जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसे एयरलाइंस भी बंद हो गए और उनका मार्केट स्पेस खाली हुआ, और इंडिगो ने फास्ट एक्सपेंशन करके उस गैप को फिल कर दिया। तो कंक्लूजन सिंपल है, स्मार्ट कॉस्ट कंट्रोल, मैसिव स्केल, ग्रोइंग इंडियन एविएशन मार्केट, गवर्नमेंट कनेक्टिविटी पुश, ये सब मिलकर इंडिगो को इंडिया का बिगेस्ट एयरलाइन बनाते हैं। हाल ही में इंडिगो के एक मेजर ऑपरेशनल क्राइसिस फेस करना पड़ा, जहां लार्ज स्केल फ्लाइट कैंसिलेशन और डिलेज के कारण पैसेंजर को काफी इनकन्वीनियंस हुई। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद फेयर कैप, फास्ट रिफंड और ऑपरेशनल रिकवरी स्टेप्स लिए गए, जो ये दिखाते हैं कि स्केल के साथ रिस्क मैनेजमेंट कितना क्रिटिकल हो जाता है। अब आप बताओ, क्या एक एयरलाइन का इतना बड़ा मार्केट शेयर हेल्दी कंपटीशन के लिए सही है, या फ्यूचर में रिस्क क्रिएट करता है? कमेंट योर थॉट्स बिलो। और ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टोरीज के लिए फॉलो करो ट्रेंड टेल्स ट्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ।